आप लोगों को मालूम होगा, हमारे देश में एक कहावत है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। यह कहावत हमारे देश में पैसे की अहमियत को इंगित करता है कि जिसके पास पैसा है उसी का बोलबाला है। हर व्यक्ति अपने जीवन में पैसा अनलिमिटेड कमाना चाहता है, और यदि आप भी इसी कैटेगरी के इंसान हैं जो कि अपने जीवन में अनलिमिटेड पैसा कमाने के किसी प्रोफेशन से जुड़ना चाहते हैं, तो मैं आज आपको एक ऐसे प्रोफेशन के बारे में बताने वाला हूं जो आपके जीवन में अनलिमिटेड पैसे कमाने के स्रोत को खोल देगा। एडवोकेट बनना अपने आप में एक ऐसा शानदार करियर ऑप्शन है जो न केवल आपके जीवन में अनलिमिटेड पैसे कमाने का मौका देता है, बल्कि आपको समाज में ही बहुत इज्जत और प्रतिष्ठा दिलाता है। आपको जानकर हैरानी होगा कि राम जेठमलानी, सोली सोराबजी, हरीश साल्वे, कपिल सिब्बल जैसे नामी ग्रामी एडवोकेट मात्र सिंगल अपीयरेंस के लिए अपने क्लाइंट से लाखों के रुपए वसूल करते हैं। और यदि आप भी एक ऐसे ही एडवोकेट अपने जीवन में बनना चाहते हैं तो हमारे वीडियो के साथ बने रहें। हम आपको बताएंगे कि आप एडवोकेट कैसे बन सकते हैं और इस प्रोफेशन में सफलता की ऊंचाइयों को कैसे छू सकते हैं। एक एडवोकेट बनने के लिए जो सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है वो होती है एलएलबी डिग्री। एलएलबी का फुल फॉर्म होता है लिगम बैकलोरियस। यहाँ लिगम जो है प्लूरल है, इसके कारण डबल एल आता है। एलएलबी डिग्री दो माध्यमों से ली जा सकती है। पहला माध्यम है 12th के बाद आप 5 ईयर BLLB इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, और यदि आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हैं तो 3 ईयर LLB डिग्री किया जा सकता है। अब एलएलबी डिग्री में एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी है ये देख लेते हैं। तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट है कि आपके पास 12th या ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिसमें मिनिमम 40 to 45% मार्क्स आपको सिक्योर किया हुआ होना चाहिए। ये परसेंटेज ऑफ द मार्क्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करता है, ये थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। इस डिग्री को करने के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है आज के समय। इसके बाद आपको एक एलएलबी एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। यह टेस्ट यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी अलग अलग होता है। जैसे क्लैट का टेस्ट होता है, आप लोगों को मालूम होगा, एलसैट होता है, AILET होती है। इसके अलावा भी अलग अलग यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग एंट्रेंस टेस्ट लेती है, और उस एंट्रेंस टेस्ट के रिजल्ट के आधार पर यूनिवर्सिटी में आपको एलएलबी डिग्री में एडमिशन मिल जाता है। ड्यूरिंग दिस कोर्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, दैट इज द इंटर्नशिप। एवरी स्टूडेंट जो कि एलएलबी की डिग्री कर रहे हैं उन्हें मैंडेटरी इंटर्नशिप करना होता है, जो मिनिमम 3 मंथ तो अनिवार्य है। इस इंटर्नशिप के क्रम में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं उसके साथ प्रैक्टिस करने के क्रम में आपको सीखने को मिलेगा कि कोई भी सूट कैसे ओरिजिनेट करता है, कैसे उसे फाइल किया जाता है कोर्ट में बहस कैसे होती है, आर्गुमेंट कैसे होती है, एविडेंसेस कैसे दिए जाते हैं, फाइनल जजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे किया जाता है, या तो अगर क्रिमिनल केसेस में बेल कैसे लिया जाता है, रिसर्च कैसे किया जाता है। इन सारी चीजों को आपको अच्छी तरीके से जानने और समझने का मौका मिलता है। इस प्रकार जब आप एलएलबी डिग्री की फाइनल एग्जाम पास कर लेते हैं तब आप कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। परंतु कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एक लाइसेंस की आवश्यकता होती है, जो लाइसेंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया प्रदान करती है। इस लाइसेंस को देने के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक ऑल इंडिया एग्जाम कंडक्ट कराती है। यदि आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हैं तो किसी भी राज्य के बार काउंसिल में अपना रजिस्ट्रेशन करा करके किसी भी कोर्ट के अंतर्गत आप अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप बार काउंसिल का एग्जाम क्वालिफाई करके डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसके रिगार्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया का 2019 में एक नया नोटिफिकेशन आया था, जिसके अंतर्गत कोई भी नया फ्रेश स्टूडेंट यदि हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो पहले उसे 2 साल का एक्सपीरियंस लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करके लेना होगा, और यदि अगर वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहता है तो इसके लिए उसे किसी भी हाई कोर्ट में मिनिमम 2 इयर्स का प्रैक्टिसिंग एक्सपीरियंस होना अनिवार्य कर दिया गया है। इतना करने के बाद आप एक एडवोकेट तो बन जाएंगे, लेकिन अब समस्या आती है कि एक सक्सेसफुल एडवोकेट कैसे बने। कैसे एक एडवोकेट बने जो कि अनलिमिटेड पैसे कमा सके, कैसे हम हरीश साल्वे जैसे एक एडवोकेट बन सके। इसके लिए
एडवोकेट को अपने अंदर कुछ गुणों को विकसित करना, कुछ स्किल को डेवलप करना अनिवार्य है। ये स्किल्स मैं आपको बता। पहली स्किल जो है वो है कंटिन्यूअस लर्निंग। एक वकील को कंटिन्यूअस लर्निंग प्रैक्टिस होनी चाहिए, क्योंकि लॉ जो होती है वो हमेशा चेंज होते रहती है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोल सकता कि वह लॉ के फील्ड में ओमनीसाइंट है, वो हर कुछ जानता है लॉ के केस में, ये कोई नहीं बोल सकता। जो इवन बहुत ही पुराने प्रैक्टिसिंग लॉयर हो जाते हैं वो भी ये चीज को बोलते हैं कि वो अभी भी रोज कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। सो लॉयर को हमेशा एक एवर लर्निंग पर्सन होना बहुत जरूरी है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन स्किल को लॉयर को रेगुलर इंप्रूव करना बहुत ही आवश्यक। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल इज द ड्राफ्टिंग स्किल। जब आप किसी भी केस को प्रेजेंट करते हैं जज के सामने तो आपको अपने केस को ड्राफ्ट करना होता है। आपको इस तरीके से ड्राफ्ट करना होता है कि आपका क्लाइंट उस केस में जीत हासिल करे। तो ये एक बहुत ही अच्छी स्किल है। जब आप इस पर महारत हासिल कर लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ड्राफ्टिंग स्किल एक वकील के लिए कितना महत्व रखता है। अगर आपने एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार कर लिया है केस का तो मान के चलिए कि आपने आधा केस जीत लिया है। फोर्थ स्किल इज द रिसर्च स्किल एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है। इस स्किल के अंतर्गत आप डेवलप करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के वो कौन से केसेस हैं जो हमारे क्लाइंट के केस में हमें सपोर्ट करेंगे। जब आप इसको रिसर्च करने का तरीका सीख लेंगे तो ये आपको केस जिताने में बहुत ही ज्यादा हेल्प। ये तो हुई सारी स्किल डेवलपमेंट की बात, लेकिन एक इस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि एक लॉयर को एक सोशल पर्सन होना बहुत जरूरी है, सोशल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है। आपको क्या करना होगा कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से आपको जुड़ना होगा, जिसके कारण क्या होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन की क्या डिफिकल्टीज है, समाज में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, वो आपके सामने आएंगी। तब आपको अच्छे अच्छे केस मिलेंगे। आप अपना फ्रीडम स्ट्रगल ही अगर हम उठाकर देख लेते हैं तो जो भी हमारे फ्रीडम फाइटर्स, जो प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर्स हैं, वो भी सारे एडवोकेट्स ही थे। तो इस तरीका से जब आप सोशल एरिया में अगर आप इंगेज रहेंगे तो आपके पास अच्छे अच्छे केसेस आएंगे, अच्छे अच्छे क्लाइंट्स भी आएंगे, समाज में क्या समस्याएं हैं उसको भी आप जान सकेंगे, और जब उन समस्याओं को लेकर के आप कोर्ट में लड़ेंगे तो आपका फेम और बढ़ेगा और उससे आपके नो डाउट इनकम में भी ग्रोथ होगा। मैं समझता हूं अगर आपने इन चीजों को फॉलो किया तो अपने जीवन में एक बहुत ही अच्छे अधिवक्ता, वकील और एडवोकेट बन सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर कमेंट करके बताएं, और हमारे साथ बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।